तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। तो इससे पहला मेरा जो वीडियो था वो हार्ट पे था। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना शुरू किया था, उसमें मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था मैंने, तो उसमें हम ब्लड को पढ़ चुके हैं, उसमें हम हार्ट को भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो है ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां, इनको हम आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्लड का काम होता है चलना। वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसको पंप करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन है जो उसको फोर्सफुली बॉडी के हर एक पार्ट में भेजता है, वो होता है हार्ट। और जिन पाइप्स के जरिए वो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, वो होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो बॉडी में महीन 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 वाहिनियां होती हैं, या ये कहा जाए कि महीन महीन पाइप होती हैं, या आम बोलचाल की भाषा में लोग नसें कहते हैं, जिसमें खून चलता है, उन्हीं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो आइए देखते हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहली है आर्टरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनियां। नेक्स्ट है वेन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिराएं। और थर्ड होती हैं कैपिलरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं। ठीक है, तो देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे पिक्चर है, इसमें दिख रहा होगा कि ये आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज दिखाई गई हैं। और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आर्टरीज जो है रेड कलर की है, वेन्स जो है ब्लू कलर की है, और कैपिलरीज जो है ये इनको दोनों को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आर्टरीज के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि आर्टरीज यानी धमनियां क्या हैं, ये ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में ले जाती हैं। मतलब ब्लड में, हार्ट में जो है, सॉरी, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो हार्ट में आता है, तो हार्ट जो है फोर्सफुली उस ब्लड को जो है ऑर्गन में भेजता है। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, ये हार्ट से जो है, मतलब दिल से ब्लड को जो है ऑर्गन में, बॉडी के डिफरेंट शरीर के अंगों में और ऊतकों में, टिश्यूज में, ये सब में लेकर जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी वॉल्स जो है मोटी होती है। आर्टरीज की वॉल्स, वॉल्स मतलब जो ये बनी होती हैं, इसकी दीवारें जो हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। तीसरा क्या है, ये रेड कलर की होती हैं। आर्टरीज जो है ये रेड कलर की होती हैं और गहराई में पाई जाती हैं। मतलब बॉडी में ये बिल्कुल स्किन के ऊपर नहीं होती हैं कि आप थोड़ा सा कट लगे तो आर्टरीज कट जाए, आर्टरीज नहीं कटती हैं। आर्टरीज जो है बॉडी में काफी, सॉरी, मतलब स्किन के अंदर मसल्स में काफी गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें वॉल्व नहीं होते हैं। वॉल्व मतलब जो बीच बीच में रुधिर को या ब्लड को चलने से रोकते हैं, या उसके बैक फ्लो को रोके, उस तरीके से इसमें वॉल्व नहीं होते हैं। तो आर्टरीज यानी धमनी में का मेन क्या वो होता है कि ये जो है ब्लड को जो है हार्ट से ऑर्गन में ले जाती हैं। इनकी वॉल्व्स जो है ये मोटी होती हैं, इनकी दीवारें जो है मोटी होती हैं, ये रेड कलर की होती हैं। ठीक है, और ये गहराई में, काफी गहराई में पाई जाती हैं, मसल्स की गहराई में पाई जाती हैं। इनमें वॉल्व नहीं होते हैं, ये रेड कलर की होती हैं। जैसे कि आप भी अपने अगर हाथों में देखे या अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में देखे, तो आपको रेड कलर की जो है वो नहीं दिखाई देती हैं। जो आपके बॉडी में जो वेसल्स होती हैं ऊपर से जो दिखती हैं, वो रेड नहीं दिखती हैं, वो या तो ग्रीन दिखती हैं या ब्लू दिखती हैं, बट रेड नहीं दिखती हैं। रेड क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो आर्टरीज नहीं होती हैं, वो वेन्स होती हैं। आर्टरीज जो है वो बॉडी में, सॉरी, मसल्स में गहराई में पाई जाती हैं, इसलिए वो दिखती नहीं है। और इनका काम क्या है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो है वो है हमारी वेन्स, इनको बोलते हैं सिराएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ब्लड को, सॉरी, इसमें एक चीज और बता दूं मैं। आर्टरीज में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, या ऐसा ब्लड पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ब्लड जो है वो ऑर्गन में भेजा जाता है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से जो है इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये वो होती है कि
वो रेड कलर, वो ब्राइट रेड होता है, इस वजह से जो है ये ब्राइट रेड दिखती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रुधिर पाया जाता है जो हृदय से जो है अंगों की ओर जाता है, इस वजह से ये जो ब्राइट रेड कलर का होता है, इस वजह से ये ब्राइट रेड दिखती है, ठीक है। वेन्स देखिए, वेन्स के बारे में क्या है, ये ब्लड को टिश्यूज से ऑर्गन, सॉरी, ये ब्लड को टिश्यूज ऑर्गन से हार्ट की ओर ले जाती है, मतलब टिश्यूज कॉमा ऑर्गन से हार्ट की ओर ले जाती है। वेन्स का काम क्या होता है, हमने ब्लड को जो है टिश्यूज में ऑर्गन में भेजा, किस लिए भेजा जाता है, ताकि वहां पे रेस्पिरेशन हो और वहां पे ऑक्सीजन पहुंचे, वहां पे जो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए वो पहुंचे, जो वाटर सारी चीजें पाए चाहिए वो पहुंचे, और वहां से जो वापस ब्लड आता है ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल्स से जो वापस लौट कर ब्लड आता है, उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जो है वहाँ यूज हो जाती है, और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसमें ज्यादा होती है, उसमें उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ज्यादा होते हैं, उसके अलावा उसमें जो न्यूट्रिएंट जो भेजे गए थे वो वहाँ पे यूज हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ठीक है। तो जो वापस से ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, या इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां यूज हो गई और वहां की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से ब्लड में मिल गई। तो वेन्स का काम क्या होता है, उन अंगों से, उन ऑर्गन से वापस से ब्लड को जो है हार्ट की ओर लाना, ये वेन्स का काम होता है। आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से प्योर ब्लड को अंगों की ओर ले जाना, ऑर्गन्स की ओर ले जाना। और वेन्स का काम क्या है, वहां पे ब्लड जिस काम के लिए गया है, न्यूट्रिएंट देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, जिस भी चीज के लिए गया है, वहां पे उसको छोड़ने के बाद और वापस से जो है उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ब्लड में मिलने के बाद जो है वापस से उस अशुद्ध रुधिर को या अनऑक्सीकृत रुधिर को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वापस से हार्ट में लेकर आ जाना, आना, ठीक है। तो वेन्स जो है टिश्यू, वेन्स जो है ये ब्लड को टिश्यूज और ऑर्गन से हार्ट की ओर ले जाती हैं। ये ब्लू कलर की होती हैं। ब्लू कलर की क्यों होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आर्टरीज जो है रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो क्या है, ब्राइट रेड दिखती हैं, और जहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है ब्लड में वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये ब्लू कलर की होती हैं या ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। इसकी वॉल्स जो होती हैं ये पतली होती हैं, वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, और इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, जगह जगह पे इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व मतलब जो बीच से रुधिर को, ब्लड को आने जाने से रोकते हैं, उसके बैक फ्लो को रोकते हैं, कि वापस से रुधिर जो है पीछे की ओर ना जाए। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, ऐसा रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गई हमारी आर्टरीज। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में ले जाना। वेन्स, वेन्स का काम है जो है वहां से अशुद्ध रुधिर को जो है वापस से हार्ट की ओर ले जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर है कैपिलरीज, हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं, ठीक है। तो देखिए केशिकाएं क्या होती हैं, ये आर्टरीज को वेन्स से जोड़ती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज को वेन्स से कौन जोड़ता है, ये कैपिलरीज जोड़ती हैं। आखिर ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ये कहीं पे भी इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती है ये कि यहाँ से ये ब्लड बाहर निकल जाए। तो वो वही ब्लड जो है घूमता रहता है, वही आर्टरीज में होता है, फिर वही वेन्स में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है, बीच जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, ये आर्टरीज को जो है वेन्स से कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है। टिश्यूज में इनका जाल सा फैला रहता है, जो हमारे टिश्यू हैं, ऊतक होते हैं, ये काफी महीन होती हैं, इनका एक जाल सा फैला रहता है, और इनकी वॉल्स जो है काफी पतली होती है। देखिए, जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें दिख रहा होगा कि ये हमारी आर्टरीज हैं जो कि रेड कलर की हैं, ऊपर दिखाई गई हैं, और ये जो है थिक इलास्टिक वॉल्व होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब ये फैल सकती है, ये जो है अगर ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ये जो है फैल जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो ल्यूमेन है ये स्मॉल होता है। ल्यूमेन मतलब जो इसकी गुहा है जिसमें ब्लड चलता है, ये स्मॉल होता है, उसमें ब्लड जो है कम चल सकता है, कम मात्रा में चल सकता है, क्योंकि ये स्मॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दिखाया गया है ये आपकी वेन है, जो कि आपकी ब्लू कलर की दिखाई गई है। ब्लू कलर की क्यों है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी वॉल जो है थिन होती है, इसका ल्यूमेन जो है ये लार्ज होता है। लार्ज मतलब इसकी गुहा जो है ये बड़ी होती है, इसमें ब्लड ज्यादा मात्रा में चलता है, और इसमें बीच बीच में
वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये कैपिलरी है, ये जो है सिंगल सेल वॉल होती है, सिंगल सेल वॉल होती है। इसकी सेल जो है वो, सॉरी, इसकी वॉल जो है वो सिंगल सेल की बनी होती है, काफी पतली होती है। ये पतली क्यों होती है? पतली ये इसलिए होती है क्योंकि ये ब्लड एंड टिश्यूज के बीच ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सेट्रा को जो है एक्सचेंज करती है। आखिर जो ब्लड है, जो ब्लड हार्ट से ऑर्गन में जाता है, वहाँ पे जो है वो अपने न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, सारी चीज़ों को दे देता है। वहाँ वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को ले लेता है और वापस से वेन से जो है हार्ट में आ जाता है। तो ये कैसे होता है? ये काम जो है हमारी कैपिलरीज करती हैं। देखिए कैपिलरीज किस तरीके से करती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये एक इमेज दिख रही होगी, इसमें आपको ये रेड कलर की दिखाई गई है। ये आपकी आर्टरी है जो कि प्योर ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की ओर लेकर आ रही है, ठीक है। और ये जो आपकी ब्लू कलर की दिखाई जा रही है, ये आपकी वेन है जो कि आपके इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ये वापस से ऑर्गन से जो है वो हार्ट में लेकर जाएगी। और बीच में जो ये एक जाल जैसी संरचना दिखाई गई है, ये कैपिलरीज हैं। ये क्या कर रही हैं? ये जो है आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर रही हैं। तो आर्टरी से जब ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड आता है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आर्टरी में रेड ब्लड है जो कि कैपिलर, फिर वो कैपिलरीज में जाता है। ये कैपिलरीज जो है डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में रहती हैं, टिश्यू के कांटेक्ट में रहती हैं। और इनकी वॉल जो है बहुत ही पतली होती है, पतली होती है। तो इसमें से जो है इसकी वॉल के जरिए जो है ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, न्यूट्रिएंट के, एक्सक्रीटरी मटेरियल के, ये सारे मॉलिक्यूल जो है ये आर पार जा सकते हैं। तो क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो कैपिलरीज से आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, ये सब जो है सेल में चले जाते हैं, सेल में चले जाते हैं। और सेल से में जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या है, वापस से जो है वो इसकी वॉल से पार होकर कैपिलरीज में आ जाती हैं। और कैपिलरीज से जो है ये वेन्स में, कैपिलरीज वेन्स को कनेक्ट करती हैं और वेन्स में जो ब्लड जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्या दिखा रहे हैं कि ये आर्टरी से शुद्ध रुधिर आ रहा है और ये रेड कलर का, और कैपिलरी में जा रहा है। कैपिलरी जो है वो ऑक्सीजन को और जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको क्या कर रही है, वो सेल को दे रही है, टिश्यू को दे रही है। और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट चीजें हैं, उनको वो उसमें, उसकी वॉल से पार होकर उसमें कैपिलरी में चली जा रही है। जिससे क्या हो रहा है, देखिए इसमें कलर चेंज होते हुए भी दिखाया गया कि आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, वो ब्राइट रेड है। और जब वो कैपिलरी में जा रहा है तो वो धीरे धीरे पर्पल हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें से जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो टिश्यू में जा रहे हैं। और जो उसमें का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो कैपिलरी की वॉल के थ्रू अंदर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ब्लड का कलर चेंज हो रहा है। और फिर इस तरीके से जो है ये वापस से जो है वेन्स को ज्वाइंट हो रही हैं, इसको कनेक्ट कर रही हैं आर्टरी और वेन को। और वेन में जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ओके, तो ये पिक्चर में आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक बस यही था कि ब्लड वेसल्स के बारे में, कि ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसमें मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में ले जाती हैं। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस कारण ये रेड होती हैं, इसमें वॉल नहीं होते हैं और इसकी वॉल्स जो है मोटी होती हैं। और वेन्स में क्या है, ये जो है ब्लड को जो है टिश्यूज से हार्ट की ओर ले जाती हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसकी वॉल्स जो हैं वो पतली होती हैं, इसमें बीच बीच में कपाट यानी वॉल्व पाए जाते हैं। और कैपिलरीज का क्या काम है, कैपिलरीज जो है आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। और वहीं से जो है चीज़ों का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब चीज़ों का एक्सचेंज कैपिलरीज से ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने इसको जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये आप थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, ये एक पिक्चर आपको और दिखाई जा रही है यहाँ स्क्रीन पे, जिसमें जो है ये आर्टरीज और वेन्स के जो है कट सेक्शन दिखाए जा रहे हैं। इसमें इसकी इंटरनल, सॉरी, एनाटॉमी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसकी एनाटॉमी में जो है, आर्टरीज और वेन्स की एनाटॉमी में जो है ये
3 लेयर होती हैं, तो 3 लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं ये काफ़ी इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं, इससे एक्सपेंड हो सकती हैं। इसमें इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इससे ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये एक्सपेंड कर सकती हैं। इतनी आसानी से ये मतलब कटती फटती टूटती नहीं है। तो आई होप आपको ये, लेकिन ये एनाटॉमी है, अब ये इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको इस वाइट बोर्ड में बता दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जब तक आप इसको देखिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के आप इसको देखिए। थैंक यू सो मच।